लहू और इश्क दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता। लहू और इश्क दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। नई खुशबू तलाशूं मैं कि उसकी खुशबू भूलूं। किसी और का होगा, ये मेरा तरीका हो नहीं सकता। किसी का होगा, ये मेरा तरीका हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं शिवानी आनंद और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर हमारा ये इश्किया सफ़र। और आज के इस इश्किया सफ़र में हम जिस कवि की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ लाखों दिलों को धड़कना सिखाया, बल्कि हमें इश्क की गलियों से गुजरना और उन गलियों से गुजरते हुए लुट जाना भी सिखाया। जी हाँ, वैसे तो आप सब समझ चुके होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मनोज मुंतशिर। ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं। मेरी बस्ती में तो सिर्फ मकान रहते हैं। हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। जिस दिन लगे बेहद है, उस दिन समझना इश्क है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस दिन हदें पहचानने लगोगे वो इश्क नहीं होगा। कुछ ऐसा ही जानकर हमारे कवि लिखते हैं, पार कर ली हदें जमीनों की, आसमान तार तार हमने किया। होश वालों की दुनिया में रहकर पागलों सा प्यार हमने किया। पागलों सा प्यार हमने किया। ये जो प्यार है ना, ये इस शर्त पर नहीं किया जाता कि अगर सामने वाला आपसे प्यार करेगा तभी आप उसे प्यार करेंगे। प्यार तो प्यार होता है जनाब। अगर कोई आपसे मोहब्बत करे तो भी आप करेंगे, और अगर ना करे तो भी आपका प्यार कम नहीं होगा। हमारे मनोज जी का ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। लिखते हैं, हवा में घर बनाया था कभी जो, उसी के सामने बेबस पड़ा हूं। तुम्हारे बिन दरीचा खोन खोले, कहीं जन्मों से मैं बाहर खड़ा हूं। ये दिल जो पन्ना पन्ना फट चुका है, कभी पढ़ना कि इस पर क्या लिखा है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भाई, इश्क की बात हो तो आंखों को कैसे नजरअंदाज किया जाए। इन आंखों की महत्ता फिर एक बार हमें समझाते हुए हमारे कवि लिखते हैं, सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह उन दोनों आंखों को, किताबों की तरह जो याद कर ली। किताबों की तरह जो याद कर ली। मैं अब भी एक आवाज पर खिंचकर चला आऊंगा। ढूंढो कोई बहाना, बुलाओ तो किसी रोज। 9, 8, 205 और आखिर में 607। नंबर वही है मेरा, मिलाओ तो किसी रोज। मिलाओ तो किसी रोज। भाई, जहां इश्क हो वहां जुदाई या जुदाई का डर होना स्वाभाविक है। मगर अगर आप भी किसी को रोकना चाहते हैं तो हमारे कवि की ये पंक्तियां जरूर सुनाइए। अभी हाथ हाथों से छूटा नहीं है, अभी रोक लो तो ठहर जाऊंगा मैं। कहां ढूंढोगे फिर, कहां फिर मिलूंगा, अगर वक्त बनकर गुजर जाऊंगा मैं। कहते हैं, जिस समय जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त अगर आपको वो चीज ना मिले तो एक समय के बाद उसके मिलने या ना मिलने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शायद आपकी प्यास मर जाती है। हमारे कवि भी इस बात को समझते हुए यही कहते हैं, ये कह के बादल से मेरी आंख भर गई, अब बरसो या ना बरसो मेरी प्यास मर गई। अब बरसो या ना बरसो मेरी प्यास मर गई। इश्क में पड़ा व्यक्ति तो सदैव यही चाहता है कि
उसे उसका जो प्रेम है वो मिल जाए, या प्रेम से जुड़ी कितनी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएं। लेकिन हमारे कवि का ऐसा कोई विचार नहीं है। वो तो लिखते हैं, नहीं है पाँव के नीचे ज़मीनें मगर अंबर पे तारे टांगता हूँ, मुनसिब जो लगे वो देना मौला। मेरा क्या, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। मेरा क्या, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। इश्क में जहाँ महबूब का मिलना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून देता है, तो वहीं उसका बिछड़ना भी सबसे बड़े दर्द का कारण है। हमारे कवि कहते हैं, कोई जान के जान से तो गुजरता नहीं, कभी अपनी मर्जी से कोई बिछड़ता नहीं, कभी अपनी मर्जी से कोई बिछड़ता नहीं। कई रातों का मैं जगा हुआ था, जरा मौका मिला तो सो गया हूँ, जो बाकी रह गए वो काम कर लूं, मोहब्बत से तो फारिग हो गया हूँ, मोहब्बत से तो फारिग हो गया हूँ।